everyone, very welcome to Unacademy. Here in this video, we are going to talk about डी गुकेश। ये गुकेश है कौन, जिन्होंने पूरी दुनिया में परचम लहरा दिया है इस बार और भारत का नाम और भी ज्यादा ऊंचा कर दिया है। तो यही चीज जो है वो इस वीडियो में जानेंगे। राइट, तो आप नाम से तो यहाँ पे नाम यहीं पे आप देख ही रहे हो कि किस चीज से रिलेटेड है, चेस है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है चेस में और क्या क्या चीजें, मतलब क्या है ये चीज जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं गुकेश। तो हाय एवरीवन, वेरी वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पे हम अनअकैडमी पे वी आर obviously offering the courses and here you can see बहुत सारे लर्नर्स हैं जिन्होंने with flying colors have cleared 2023 यूपीएससी एग्जाम। एंड अगर आप भी यूपीएससी की इस जर्नी को अच्छा बनाना चाहते हैं, स्मूथ बनाना चाहते हैं विथ रियली वेरी राइट एंड गुड प्रिपरेशन, तो उस चीज के लिए यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अनअकैडमी की आईएएस जो बैचेस हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। या अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो करोल बाग का ये बैच है जिसमें कि आप इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। वहीं पे ही मुखर्जी नगर की बात करें जो कि हिंदी मीडियम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो हम वहां पर भी हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो टू गेट द डिटेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हम प्रयागराज में भी आ चुके हैं, तो प्रयागराज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां का भी आप यहां से कांटेक्ट करके यू कैन गेट द डिटेल्स। आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि हाँ भाई किस तरीके की चीजें जो है वहां पर ऑफर करी जा रही है, कितना जो है आपका प्रेपरेशन स्मूथ हो जाएगा इन सारी चीजों की वजह से। इसके अलावा अनअकैडमी पे स्कॉलरशिप जो टेस्ट है वो भी कंडक्ट होता है, तो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट वहां पे भी यू कैन डू दैट। ओके, एंड अकॉर्डिंगली आप एडमिशन ले सकते हैं फी कंसेशन के बाद। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी गुकेश ही मेड हिस्ट्री। डी गुकेश ने हिस्ट्री बना दिया है बाय बीइंग द यंगेस्ट वन। यंगेस्ट है ये, सबसे ज्यादा अभी तक के सबसे छोटी उम्र के 17 साल के हैं सिर्फ, जिन्होंने चेस चैंपियनशिप में ये जीता है। और अभी आगे जो वर्ल्ड चैंपियन है उनको जाकर के अब ये टक्कर देने वाले हैं। तो ये फाइट कैंडिडेट जो है या फिर फिडे कैंडिडेट जो है, इस चीज को यहाँ पर इन्होंने जीता है, जो कि एक बहुत ही रिमार्केबल चीज है किसी भी इतने छोटे से बच्चे के लिए, जो कि अभी अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 17 साल के हैं ये। इनके बारे में विश्वनाथन आनंद जी का कहना है कि ही इज वेरी काम एंड कंपोज्ड एंड वेरी मच फोकस्ड। तो समझ में आ रहा है ना आपको, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इनके लिए इनका यही कमेंट था कि ये हमेशा से बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहे हैं, काम एंड कंपोज्ड रहे हैं। एकदम डिफिकल्ट गेम में भी किसी भी तरीके से ये कोई भी डिफिकल्ट कोई भी ये नहीं है कि किसी तरीके से कोई भी उन्होंने मैच ओपन कर दे, कहीं से भी कुछ भी जो है वो गोटियां खेल दी, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर ऐसा इनकी तरफ से नहीं रहा है। ओके, तो अब हम ये आगे जाने, ये कैंडिडेट्स फिडे कैंडिडेट के बारे में जाने, ये जो भी चीज हुआ था जिसमें कि इन्होंने जीता है इसके बारे में जाने। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि फिडे क्या है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, इंग्लिश में बोले तो ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, या फिर इसको वर्ल्ड चेस फेडरेशन के नाम से भी आप बोल सकते हो। फिडे जो है ये बेसिकली फ्रेंच नेम है जिसका कि एक्रोनिम है, फ्रेंच नेम फेडरेशन इंटरनेशनले देस एक्स। आई नो मैं इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, बट ये जो वर्ड है एक्स, ये बेसिकली चेस है, ये जो चेस वर्ड है ना उसी को ही यहाँ पर ये लिखा गया है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि चेस की इजाद कहाँ पे हुई थी, कौन सा देश है जहां पर की चेस को बनाया गया था, चेस का ये जो गेम है उसकी इजाद हुई थी। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कौन सा ऐसा महान देश है भाई जिन्होंने इतना इंटेलिजेंट वाली चीज जो बना दी थी। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि पेरिस में फाउंड किया गया था 1924 में। इसका मोटो है जेंस उना सुमोस, एंड जिसको कि ये लैटिन स्टेटमेंट है जिसका मतलब होता है वी आर वन फैमिली।
1999 में फिडे को रिकग्निशन मिल गई थी इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा भी इनको आईओसी के द्वारा भी रिकग्निशन दे दी गई थी। उसके बाद अगर अभी लेटेस्ट देखें 2023 तक यहाँ पे 201 मेंबर इस फेडरेशन के पार्ट बन गए थे। अब फिडे कौन कौन सा चैंपियनशिप या फिर कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज करता है, तो ये यहाँ पे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करता है। 1948 से ये ऑर्गेनाइज इसको कर रहा है। उसके अलावा फिडे जो है ये दूसरे चैंपियनशिप्स को भी ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि विमेन जूनियर्स, विमेन चैंपियनशिप, जूनियर चैंपियनशिप, सीनियर्स एंड फॉर द डिसेबल्ड ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चेस ओलंपियाड भी ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं 1924 से ही। फिडे वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप को भी ऑर्गेनाइज करती है, और अभी जिसमें डी गुकेश को चैंपियनशिप, मतलब आप कह सकते हैं डी गुकेश ने जीत हासिल की है, वो है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। ये कैंडिडेट्स टूर्नामेंट भी फिडे ही ऑर्गेनाइज करती है, जिसका कि लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बताता है कि हु विल बी चैलेंजिंग द वर्ल्ड चैंपियन, राइनिंग वर्ल्ड चैंपियन। इट मींस ये बहुत सारे जितने भी चैंपियंस हैं चेस के, वो इकट्ठे होते हैं, वो आपस में फाइट करते हैं, ऑब्वियसली गेम के थ्रू फाइट करते हैं, और अल्टीमेटली जो उसमें जीतता है वो जो वर्ल्ड चैंपियन होगा, जो आराम से बैठा हुआ है वो देख रहा है कि कौन आ रहा है भाई मुझे चैलेंज करने के लिए, वो एक बंदा जाकर के फिर उसको चैलेंज करता है। एंड यहाँ पर डी कुकेश जो है वो किसको चैलेंज करने वाले हैं, वो है डिंग लिरेन, इनको चैलेंज करने वाले हैं। दिस इज द पर्सन जो कि आज के डेट में वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन, चेस के वर्ल्ड चैंपियन है। और क्या पता अगर उन्होंने इसको हरा दिया तो डेफिनेटली इंडिया का जो सर है और ऊंचा होने वाला है। एंड इतने कम एज में अगर सपोज ऐसा हो जाता है तो इट इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक मोमेंट, सीरियसली हिस्टोरिक मोमेंट। डिंग लिरेन चाइनीज है, एंड ही इज ऑल्सो समवन जो कि बहुत ज्यादा फोकस्ड रहे हैं अपने गेम को लेकर के, और इन्होंने कभी किसी तरीके का कोई भी रॉन्ग मूव लेना, एकदम हेस्टी डिसीजन जो है उन्होंने कभी अपना नहीं लिया है करियर में। सो वी ऑब्वियसली विश रियली रियली वेरी बेस्ट टू डी गुकेश की वो इंडिया के लिए वर्ल्ड चैंपियन, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इंडिया के लिए तो बन ही चुके हैं, बट पूरे वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड चैंपियन बन करके अगली बार सामने आए। सो डी गुकेश की कहानी यही थी, एंड ही इज समवन हु इज डूइंग रियली वेरी गुड। आप सभी को तो पता ही होगा आर प्रज्ञानंदा के बारे में, उसके बाद जो है ये भी आते हैं, ठीक है। तो देर आर मल्टीपल प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स हैं चेस चैंपियंस जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिया के लिए, अपने लिए। Sorry for this. So this is it for today's video. I hope that you people like it. See you in the next video. Jai Hind.